Hello student, welcome to your GK class of 4th class. Today we will read the lesson 15th which name is a pollution. Pollution मतलब प्रदूषण, हमारे आसपास के environment को जो प्रदूषित करता है. Let's read it. Write these words in the correct boxes. आपको कुछ words दिए हुए हैं जो कि pollution से related हैं. The type of the 4 pollution which name is a air pollution, sound pollution, water pollution, and fourth is a land pollution. Let's read and put them in a right box. Yes, the first is a pumping machine. इनको ये पंपिंग मशीन कौन से पोल्यूशन में आती है, इसको करेक्ट कॉलम में फिल करोगे. पंपिंग मशीन क्या है, किस में आएगी पंपिंग मशीन? वाटर पोल्यूशन में. यस. एंड द सेकेंड इज अ फ्लाइंग गैस. फ्लाइंग गैस क्या आती है? उड़न राख जो होती है, जो उड़ान राख होती है, उड़ने आसपास में वेदर में जो डस्ट होती है उसको क्या कहते हैं? फ्लाइंग गैस. ये किस में आ जाएगी? नेचुरली सी बात है, एयर पोल्यूशन में. एंड द इमर्जन ऑफ आइडल्स, जो मूर्तियों का विसर्जन होता है उसमें, वो किस में आ जाता है? इमर्जन ऑफ आइडल, वाटर पोल्यूशन में. एंड द बरीड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि फैक्ट्रीज का जो वेस्टेज होता है वो निकल कर कहाँ जाता है? नदियों के पानी में. तो नेचुरली बात है, इट इज़ अ कॉज ऑफ अ वाटर पोल्यूशन. एंड द ऑयल स्पिल, नेक्स्ट इज़ अ ऑयल स्पिल, जो कि तेल छटना. ये मरीन से जो ओशंस में तेल जाता है ये वाटर पोल्यूशन करता है. तो क्या आएगा? वाटर पोल्यूशन. एंड द नेक्स्ट इज़ अ चिमनी स्मोक, जो कि फैक्ट्रीज की जो धुआं होता है वो क्या होता है? एयर पोल्यूशन, द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. एंड द सीवेज वेस्ट, sewage waste, it means it a cause of a water pollution. Yes, it is put them in a water pollution. And the smoke is cause of a air pollution, that put in a air pollution. Yes. And the next is a loud music, it is a cause of a sound music. Loud music मतलब जिसमें साउंड ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है. इट इज़ अ कॉज ऑफ अ साउंड पोल्यूशन. एंड द माइनिंग जो पत्थरों को खोद कर उनमें से धातुओं को निकाला जाता है तो माइनिंग कहलाता है. इट इज़ अ कॉज ऑफ अ एयर पोल्यूशन. एंड द रोड डस्ट, इट इज़ अ क्लियर, इट इज़ अ लैंड पोल्यूशन. यस. एंड द हॉन्किंग इज़ अ कार के हॉर्न होते हैं जो ऊंची से बसे हैं, ये व्हीकल्स के होते हैं, तो ये हॉन्किंग कहलाता है. तो हॉन्किंग इट इज़ अ कॉज ऑफ अ साउंड पोल्यूशन. यस, योर 15th लेसन इज़ अ कंप्लीट. एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा. इसको ध्यान से सुनकर इसको फॉलो करें. नाउ वी रीड अ लेसन 16 विच नेम इज़ अ एनवायरनमेंट क्विज़. तो ये क्या है? इसमें हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. उसमें अगर सही है तो आप ट्रू में टिक करोगे एंड अगर गलत है तो उसमें फॉल्स में टिक करोगे. द फर्स्ट टिक द ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन. तो क्या कहते हैं? जो हमारी ओजोन लेयर है हमें हार्मफुल जो रेडिएशन होती है उनसे प्रोटेक्ट करती है. ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू. इट इज़ अ ट्रू. एंड द सेकेंड इज tides are caused by the force of a planet. The tides are caused by the force of the planet. True or false? Is it true or false? Is it true? Yes, it is true. Third is a World Environment Day is celebrated on a 5th June every year. तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? एवरी ईयर 5th जून होता है या नहीं होता? यस, ट्रू. इट इज़ अ ट्रू. द 5th इज द वेदर ऑफ एन एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट. तो क्लाइमेट बोलते हैं. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. यस. एंड द 6th one is कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रीन प्लांट्स. इज इट ट्रू एंड फॉल्स? Yes, false. It is false because carbon dioxide is making a food
for plants? Yes, it is must for plants. Yes, the plants help of carbon dioxide make their food. Yes. And the seventh Lu is a hot and dry summer wind that blows across the plains of a north area, जो कि उत्तरी भारत की तरफ से जो गर्म हवाएं चलती हैं तो उसे लू कहते हैं। लू इज़ अ हॉट एंड ड्राई, जो कि सूखी और गर्म हवा होती है। ये उत्तरी भारत में चलती है, उत्तरी भारत से चलती है। यस, नॉर्थ टू, यस, ये नॉर्थ इंडिया से चलती है। यह सही है। Now our 15th and 16th lesson is also complete. Thank you. Have a nice day.